माया कल्पितमात्रिता मुखवशाद्वैत प्रपंचाश्रयः सत्य ज्ञान सुखात्मकः शुचिसुखोत्थाखण्डधिगोचरः मिथ्याबंध विदोननेन परमानंदैकतानात्मकम् मोक्षं प्राप्य स्वयं विजयते विष्णु विकल्पोज्झितः नमो नवघनश्याम काम कामचिदेहिने कमला काम सौदाम कणकमुतगेहिने यत्प्रीति प्रसरत् प्रकाश किरणो रामः किशोरायते यदपादोत्तरजः प्रसाद गलितः स्वान्तेन्दु सच्चन्द्रिका यस्याध्यापन गौरवेन शास्त्रार्थबोधे क्षमा तं श्री पारसनाथ लोक विदितं वन्दे द्विवेदाभिधम्। अध्येतारः अत्र अंशित्व विचार प्रसंगे वयम् एतन्निष्ठत्यन्ता भाव प्रतियोगित्वं किंचित निष्ठत्यन्ता भाव प्रतियोगी संसर्गा भाव प्रतियोगित्व व्याप्यत्वात् प्राग भाव प्रतियोगित्व इति समानतः तत्प्रसिद्धेः न चाकाशात्यन्ता भावस्य घटादौ संसर्गा भाव प्रतियोगित्व व्याप्यत्वात् व्याप्यत्व ग्रहात् केवलान्वयित्वेन किंचित दृष्टान्ता भाव प्रतियोगित्वाभावात् तद्व्यभिचारः इति वाच्यम् संसर्गा भाव प्रतियोगित्वानधिकरणे केवलान्वयी धर्मे सत्वे नकाशात्यन्ता भावस्य संसर्गा भाव प्रतियोगित्व व्याप्यत्वे प्रतियोगित्वा व्याप्यत्वेन व्यभिचारा भावा। अत्र अयं पटः एतत्तन्तुष्टत्यन्ता भाव अत्यंता भाव प्रतियोगी न भवति एतत्पुंतारब्धत्वात् व्यतिरेकेण पटान्तरवत् इति प्रतिरोधः न च प्रसिद्ध विशेषणम्। पूर्ववादी ने जो ये अंशित्व हेतु था किंचित निष्ठत्यंता भाव प्रतियोगित्व एतत्तंतोच्छिन्न, हाँ हमने अंशित्व हेतु के विचार प्रसंग में जो कहा था कि एतत्तंतुष्टता भाव प्रतियोगी अंशित्वात् इतर अंशित्व, इसमें उपाधि दान की दिया। अब कथनचित भेद से अवश्य इत्यादि दोष देने के बाद एतत्तंतुत्वावच्छिन्न व्यक्तित्व मतंता भाव विशेषण देयम, ये सब कहने के बाद यह तंतु सुपतः प्रत्यक्ष बाद दोष दिया। उसको बताया कि भ्रम प्रमासाधारण जो प्रत्यक्ष है वो बाध का प्रयोजक नहीं है, केवलान्वयी धर्म मात्र से तत्तंतुष्टता भाव प्रतियोगी तत्तंतु संवेतत्वेन आश्रित्वात् साध्येन विरोधः। जब यहाँ पर कहा
एतत् तन्तुनिष्ठतन्ता भाव प्रतियोगित्वेपि एतत् तन्तु संवेतत्वस्य सत्वेन अंशित्वेन साध्येन अविशेषात्। तब वहां पर कहा एतत् तन्निष्ठतन्ता भाव प्रतियोगित्व एतत् संवेतत्वे प्रयोजकम नास्ति। परमते केवलान्वयी धर्म से संवेतत्वापत्ते किंतु एतत् तन्तुनिष्ठतन्ता भाव प्रतियोगित्वम तच्च एतन्निष्ठतन्ता भाव प्रतियोगित्वं न विरुद्धम इति उपायः। एतत् संवेतत्वञ्च एतत् उपादानकम् न तो नित्य संबंधशालित्वं तस्य अभ्युगमात्। अतः परम अयं पटः एतत् तन्तुनिष्ठतन्ता भाव प्रतियोगिना इति अनुमान यो अनुमान प्रयोगः एतत् तन्तु मात्र आश्रितः पटः एतत् तन्तुनिष्ठतन्ता भाव प्रतियोगी अंशित्वात् एतद् अनुमान संबल विरोधी अनुमानांतरम पूर्वादिना उपस्थाप्यते। अयं पटः एतत् तन्तुनिष्ठतन्ता भाव प्रतियोगिना अप्रतियोगी इति एतत् तन्त्वारब्धत्वात् व्यतिरेकेन पटान्तरवत्। वेदांतिना अनुमान प्रयोगेण एतत् तन्तु संवेतस्य पटस्य एतत् तन्तुनिष्ठतन्ता भाव प्रतियोगित्वं साधितम् आंशित्व हेतुना। प्रतिवादिना च एतत् तन्तु संवेत पटस्य अत्यंताभाव अप्रतियोगित्वं साध्यते तन्त्वारब्धत्व हेतुना। यतस्य अयं पटः एतत् तन्तुरब्धः एतत् तन्तुरब्धत्वम् अस्मिन् पटे तस्मिन् एव पटे एतत् तन्तुनिष्ठतन्ता भाव प्रतियोगित्वम् पटान्तरस्य एतत् तन्तुरब्धः नास्ति स एतत् तन्तुनिष्ठतन्ता भाव अप्रतियोगी नास्ति प्रतियोगी अस्ति। ये विरोध है वाला अनुमान का प्रयोग। तो जिस अनुमान के द्वारा वेदांती ने एतत् तन्तुनिष्ठतन्ता भाव प्रतियोगित्व साधन किया था पट में, जिससे पट का मिथ्यात्व सिद्ध हो रहा था, प्रतिवादी जो है अनुमानांतर के द्वारा एतत् तन्तुनिष्ठतन्ता भाव प्रतियोगित्व पट में साध हेतु जो है तंत्वारब्धत्व। दृष्टांत इसमें मिलेगा नहीं, केवल व्यतिरेकी अनुमान है, क्योंकि एतत् तंतु आरब्धत्व एतत् तंतु से आरब्ध जो एतत् पट है उसी में, और एतत् तन्तुनिष्ठतन्ता भाव अप्रतियोगित्व भी यही पट में। अतः व्यतिरेक दृष्टांत ही मिलेगा, वो पटांतर में। पटांतर जो है विपक्ष ही मिलेगा, सपक्ष तो कोई मिलेगा नहीं। तो पटांतर में एतत्वंतारब्धत्व भी नहीं है।
अपटांतर एतत् तंतुनिष्ठत्यंता भाव प्रतियोगी। अब बात यह है कि जब एतत् एतत् तंतुनिष्ठत्यंता भाव प्रतियोगी का कोई पट अप्रतियोगी कोई पट सिद्ध नहीं है। ये जो एतत् पट है, एतत् पट में एतत् तंतुनिष्ठत्यंता भाव प्रतियोगित्व और या अप्रतियोगित्व अभी तक सिद्ध है। पटांतर तो एतत् तंतुनिष्ठत्यंता भाव प्रतियोगी ही है। तो साध्य की प्रसिद्धि कैसे करेंगे? अप्रसिद्ध साध्य का अनुमान हो नहीं सकता है, साध्या प्रसिद्धि दोष है। तो उसके लिए कहा कि हम साध्य की प्रसिद्धि समानतो दृष्टानुमान से कर देंगे। एतत् तंतुनिष्ठत्यंता भाव प्रतियोगित्व किंचित निष्ठत्यंता भाव प्रतियोगित्व। एतत् तंतुनिष्ठत्यंता भाव प्रतियोगित्व को पक्ष बना करके किंचित निष्ठत्यंता भाव प्रतियोगित्व साधन करें। संसर्गा भाव प्रतियोगित्व व्याप्यत्व जो है हेतु है। प्राग भाव प्रतियोगित्व को हम दृष्टांत बनाएं। प्राग भाव प्रतियोगित्व क्वचित निष्ठत्यंता भाव प्रतियोगी है। क्वचित निष्ठत्यंता भाव प्रतियोगी है। क्यों? नित्य पदार्थों में प्राग भाव प्रतियोगित्व नहीं है। अतः नित्य पदार्थों में रहने वाला जो प्राग भाव प्रतियोगित्व का त्यंता भाव तत्प्रतियोगित्व है। इस प्रकार से प्राग भाव अप्राग भाव प्रतियोगित्व संसर्गा भाव प्रतियोगित्व भी है। क्योंकि संसर्गा भाव व्यापक है, संसर्गा भाव प्रतियोगित्व जो व्यापक है और प्राग भाव प्रतियोगित्व अत्यंता भाव प्रतियोगित्व ध्वंसा भाव प्रतियोगित्व ये व्याप्य है। इस प्रकार से समानतः जो है साध्य की प्रसिद्धि कर देंगे, साध्या प्रसिद्धि दोष नहीं। अब यदि आप ये कहें कि आकाशात्यंता भाव, आकाशात्यंता भाव जो घटादि में है वो संसर्गा भाव प्रतियोगित्व व्याप्यत्व ग्रहात् आकाशात्यंता भाव पुत्र घटादौ। वो आकाशात्यंता भाव घटादि में है, वो संसर्गा भाव प्रतियोगित्व व्याप्यत्व ग्रहात्, उसमें संसर्गा भाव प्रतियोगित्व व्याप्यत्व होता है। क्योंकि यत्र तत्र संसर्गा भाव प्रतियोगी व्याप्ति में मिल जाएगी। अतः संसर्गा अब यहाँ पर आकाशात्यंता भाव केवलान्वय धर्म में मिले, केवलान्वय धर्म में मिलेगा गुरुजी। आकाशात्यंता है, आकाशात्यंता भाव में संसर्गा भाव प्रतियोगित्व व्याप्यत्व मिल जाएगा। घटादौ, घटादौ आकाशात्यंता भाव अस्ति न वा? अस्ति। आकाशादौ अत्यंता भाव घटादौ अस्ति।
तत्र च यत् आकाशात्यंता भावः तत् तत् संसर्गा भाव प्रतियोगित्वम्। ऐसी व्याप्ति घट में देखी गई। आकाशात्यंता भाव घटे, है ना, और घटश्चा संसर्गा भाव प्रतियोगी अस्ति न वा। हे गुरुजी अस्ति। यत्र यत्र आकाशात्यंता भावः तत् तत् संसर्गा भाव प्रतियोगित्वम्। ऐसी व्याप्ति नहीं रहेगी, घट में जल जाएगी। अतः आकाश के अत्यंता भाव में संसर्गा भाव प्रतियोगित्व व्यापित्व रूप हेतु रह गया। आकाशात्यंता भाव में संसर्गा भाव प्रतियोगित्व व्याप्य, क्योंकि संसर्गा आकाशात्यंता भाव संसर्गा भाव आकाशात्यंता भाव प्रतियोगित्व संसर्गा भाव प्रतियोगित्व व्याप्य हो गया, रह गया, है ना जी। है। अब साध्य ले जाइए। साध्य आपका अत्यंता भाव प्रतियोगित्व। अत्यंता भाव प्रतियोगित्व साध्य को भी रहना चाहिए, किंतु आकाश के अत्यंता भाव में साध्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आकाश का अत्यंता भाव केवलान्वयी है, वो सर्वत्र विद्यमान रहता है। अतः जब वो केवलान्वयी है आकाश का अत्यंता भाव, तो किंचित दृष्टान्ता भाव प्रतियोगित्व साध्य आकाशात्यंता भाव में जब भी उस आकाशात्यंता भाव का कहीं पर अभाव होता, आकाशात्यंता भाव का यदि कहीं पर अभाव होता, तन्निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व आपके आकाश में आता जी। तो आकाश में संसर्गा भाव प्रतियोगित्व व्याप्यत्व है, परंतु किंचित निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व व्याप्यत्व नहीं है। अतः यहाँ पर व्यभिचार होगा। इस एतद व्यभिचार दोष परिहाराय उच्यते संसर्गा भाव प्रतियोगित्वानधिकरणे केवलान्वयी धर्मे सत्वेन आकाशात्यंता भावस्य संसर्गा भाव प्रतियोगित्वा व्याप्यत्वेन व्यभिचार। तो इस व्यभिचार दोष के मालूम पड़ता है, यहाँ तक ही पाठ हुआ था, परंतु एक ग्रंथ ऐसा है कि ऐसे कहकर चले जाएंगे तो पूर्व में स्मरण नहीं होगी खुद का। ये जो व्यभिचार दोष दिया, इस व्यभिचार दोष के वारण करने के लिए संसर्गा भाव प्रतियोगित्व अनधिकरणे केवलान्वयी धर्मे सत्वेन आकाशात्यंता भाव संसर्गा भाव प्रतियोगित्वानधिकरणे केवलान्वयी धर्मे। केवलान्वयी धर्म ज्ञेयत्वं प्रमेयत्वं, है ना। तत्रापि आकाशात्यंता भावः अस्ति न वा? अस्ति। हाँ, संसर्गा भाव प्रतियोगित्वं यत्र नास्ति, अर्थात संसर्गा भाव अप्रतियोगिनी इत्यर्थ। संसर्गा भाव प्रतियोगित्व अधिकरणम संसर्गा भाव प्रतियोगी।
संसर्गा भाव प्रतियोगित्वानधिकरणम संसर्गा भाव अप्रतियोगी। ठीक है, तो संसर्गा भाव अप्रतियोगी यस्य कुत्रचित संसर्गा भाव अस्तेव नहीं ज्ञेयत्व प्रमेयत्व विधेयत्वस्य ज्ञेयत्वं न उत्पद्यते अतः न प्रागभाव प्रतियोगी न च ध्वंसते न अतः न ध्वंस प्रतियोगी न नश्यति अतः न ध्वंस प्रतियोगी न वा यतस्य सर्वत्र प्रमेयत्वस्य विद्यमानत्वात् न अत्यंता भाव प्रतियोगी। अतः संसर्गा भाव प्रतियोगित्वानधिकरणे केवलान्वयी धर्मे आकाशात्यंताभाव से सत्य। अतः यत्र यत्र आकाशात्यंताभावः तत् तत् संसर्गा भाव प्रतियोगित्वं यदि स्यात् तदैव आकाशात्यंताभाव प्रतियोगी आकाशात्यंताभाव संसर्गा भाव प्रतियोगित्व व्याप्य स्यात्। जहाँ जहाँ आकाश का आकाशात्यंता भाव है वहाँ वहाँ संसर्गा भाव प्रतियोगित्व यदि ये व्याप्ति बनेगी तब आपका आकाशात्यंता भाव संसर्गा भाव प्रतियोगित्व व्याप्य होगा। आई बात समझ हो? आओ, आकाशात्यंता भाव जो व्याप्य है वो तो संसर्गा भाव प्रतियोगी केवलान्वयी धर्मों में ही विद्यमान है। अतः वो संसर्गा भाव प्रतियोगित्व व्याप्य नहीं हो सकता है। अतः सत्वेन आकाशात्यंता भाव संसर्गा भाव प्रतियोगित्व व्याप्य नहीं हुआ। अतः संसर्गा भाव प्रतियोगित्व व्याप्य रह जाए और तो संसर्गा भाव प्रतियोगित्व व्याप्य ना रहे तो ऐसी बात जब होती तब व्यभिचार होता। संसर्गा भाव प्रतियोगित्व और भाव है किंचित निष्ठत्यंता भाव प्रतियोगित्व। किंचित निष्ठत्यंता भाव प्रतियोगित्व ना रहे और संसर्गा भाव प्रतियोगित्व व्याप्यत्व रह जाए तब न व्यभिचार होता। तो आकाशात्यंता भाव में किंचित निष्ठत्यंता भाव प्रतियोगित्व नहीं है क्योंकि आकाशात्यंता भाव सर्वत्र विद्यमान है तो उसमें किंचित निष्ठत्यंता भाव प्रतियोगित्व नहीं है। अब और उसमें संसर्गा भाव प्रतियोगित्व रह गया। ये व्यभिचार आप दे रहे थे है ना। आज ईश्वर उसूर नहीं आए का दोनों? आया हो हाँ, समझ रहे कि नहीं? समझ रहे कि नहीं? हाँ। विद्यार्थी को जी 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 इन्होंने जो ये व्यभिचार वो दिया था सद प्रतिपक्ष। हाँ गुरु जी वो जी जी वो सद प्रतिपक्ष में व्यभिचार दोष उद्भावन किया पहले। जी 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 समझ व्यभिचार दोष उद्भावन ये है कि अत्यंता किंचित निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व माने ये कहाँ पर व्यभिचार दोष दे रहे हैं? हाँ समझ रहिएगा भुवन। हाँ हाँ समझ गए। व्यभिचार दोष साध्य प्रसिद्धि स्थल में व्यभिचार दोष है। हाँ जो व्यतिरेकी अनुमान था है?
दृष्टि जो व्यतिरेकी जो अनुमान था, वो व्यतिरेकी अनुमान में अभी हमको कुछ उपाधि जो कुछ देना होगा आगे देंगे। जी साध्य प्रसिद्धि का जो अनुमान है समानतो दृष्टानुमान, उस समानतो दृष्टानुमान में ही व्यभिचार की आशंका दे। समझ लिया ना? जी दसरा मसरा मत कर दीजिए। जो अभी उन्होंने सत्य प्रतिपक्ष माने विरोधी अनुमान का प्रयोग किया है, उसके व्यभिचार की आशंका भी अब नहीं है, क्योंकि वहां पर व्यभिचार, वहां पर एतत् तंत्वारब्धत्व हेतु है। उस हेतु की या उस हेतु में अभी व्यभिचार आदि दोष की आशंका नहीं की जा रही है। यहाँ तो जो एतत् तंतुनिष्ठता भाव अप्रतियोगित्व साध्य था, जी सामान्य दृष्टानुमान में विचार दे रहे। हाँ, जो साध्य प्रसिद्धि के लिए सामान्य तो दृष्टानुमान प्रयोग किया है, उसमें विचार तो उसमें व्यभिचार की आशंका है ना? क्योंकि उसने साध्य प्रसिद्धि आवश्यक हो गई। ये केवल व्यतिरेकी अनुमान है, तो अन्य जगह तंतुनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगी तो सिद्ध नहीं है। अब पक्षीभूत जो एतत् पट है, उसमें एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगिता प्रतियोगित दोनों संदिग्ध है। इसलिए कहीं न कहीं उस साध्य की प्रसिद्धि देना होगा। तो जिस प्रकार से सुखाचार्य ने वेद्यत्व किंचित सत्यंता भाव प्रतियोगी धर्मत्वात् इससे अवेद्यत्व साधन किया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एतद्निष्ठत्यंता भाव प्रतियोगित्व को पक्ष बना करके किंचित निष्ठत्यंता भाव प्रतियोगित्व साधन। तो देखिए, प्रतियोगित्व पक्ष भी है, प्रतियोगित्व साध्य भी है। बहुत विचित्र अनुमान का प्रयोग। अब एतद्निष्ठत्यंता भाव प्रतियोगित्व जो है ये पक्ष है, और किंचित निष्ठत्यंता भाव प्रतियोगित्व ये साध्य है। ठीक है। प्रतियोगित्व में विशेषण विशिष्ट हो करके प्रतियोगित्व दोनों जो है भिन्न भिन्न हो गए, साध्य और पक्ष दोनों, है ना? एतद् निष्ठत्यंता भाव प्रतियोगित्व एतत् विशेषण विशिष्ट अत्यंता भाव प्रतियोगित्व ये जो है पक्ष है, और किंचित विशेषण विशिष्ट भाव प्रतियोगित्व जो है वो साध्य। इसी ये जो समानतो दृष्टानुमान है, इसी में ही व्यभिचार की आशंका है, क्योंकि संसर्गा भाव प्रतियोगित्व व्याप्यत्वावका आकाशात्मता भाव में होगा। वहाँ साध्य नहीं रहेगा, वहाँ किंचित निष्ठत्यंता भाव साध्य उसमें किंचित निष्ठत्यंता भाव प्रतियोगित्व उसमें आकाशात्मता भाव में नहीं है, क्योंकि आकाशात्मता भाव का यदि अभाव कहीं पर मिलता तो आकाशात्मता भाव किंचित निष्ठत्यंता भाव प्रतियोगी होता। प्रतियोगिता आकाशात्मता भाव का कहीं अभाव ही नहीं है, तो किंचित सत्यंता भाव प्रतियोगी कैसे होगा? साध्य नहीं। और को आकाशात्मता भाव संसर्गा भाव प्रतियोगित्व व्याप्य हो गया। कैसे संसर्गा भाव प्रतियोगित्व व्याप्य हो गया? अब देखिए, अब आकाशात्मता भाव को व्याप्त बना करके और संसर्गा भाव प्रतियोगित्व को व्यापक यदि आप सिद्ध कर दें तो संसर्गा भाव प्रतियोगित्व व्यापक सिद्ध हो जाए। ठीक है ना? जी।
दोनों की अलग अलग कला है, आप समझे रहिएगा। वहां पर जो संसर्गा भाव प्रतियोगित्व व्याप्यत्व प्राग भाव प्रतियोगित्व में, तो वहां प्रतियोगित्व में व्यापक भाव था, क्योंकि संसर्गा भाव प्रतियोगित्व सभी में रहेगा, माने प्राग भाव प्रतियोगी, ध्वंसा भाव प्रतियोगी, अत्यंता भाव प्रतियोगी, सर्वत्र जो है सर्वत्र संसर्गा भाव प्रतियोगित्व है। और पृथक पृथक में प्राग भाव प्रतियोगित्व, ध्वंसा भाव प्रतियोगी, तंता भाव प्रतियोगित्व है। यहाँ पर हम आकाशात्यंता भाव में संसर्गा भाव प्रतियोगित्व व्याप्यत्व सिद्ध कर रहे हैं। तो कैसे सिद्ध करेंगे? क्षेत्र आकाशात्यंता भाव तत् तत् संसर्गा भाव प्रतियोगित्व। जी जी घटा दीजिए। हाँ, तो घटादौ आकाशात्यंता भाव वर्तते, सच सच घटादि यत्र आकाशात्यंता भाव घटादौ वर्तते, तस्मिन्नेव घटे संसर्गा भाव प्रतियोगित्वमपि अस्ति। एतेन संसर्गा भाव प्रतियोगित्वम् आकाशात्यंता भाव से व्यापकम जातम्। तद व्याप्यम संसर्गा आकाशात्यंता भाव व्याप्यम, अतः तद व्याप्यत्व चला गया आकाशात्यंता भाव। ठीक है? जी जी साध्य नहीं रहा व्यभिचार हो गया। इस व्यभिचार के दोष वारण करने के लिए वो कहना चाह रहे हैं कि संसर्गा भाव प्रतियोगित्व यत्र यत्र अत्यंता भावः तत्र तत्र संसर्गा भाव प्रतियोगित्वम् यदि स्यात् तदैव संसर्गा भाव प्रतियोगित्व व्याप्यः आकाशात्यंता भावः स्यात् तत्र व्याप्यत्वं स्यात्। जी जी यदि जहाँ जहाँ आकाशात्यंता भाव रहता है, वहाँ वहाँ संसर्गा भाव प्रतियोगित्व रहता, तब वो संसर्गा भाव प्रतियोगित्व का व्याप आकाशात्यंता भाव होता, और उसमें संसर्गा भाव प्रतियोगित्व रहता, और वो किंचित निष्ठ अत्यंता भाव का प्रतियोगी है, अप्रतियोगी है, तो उसमें साध्य के न रहने पर व्यभिचार दोष होता। तो कह रहे हैं कि वो तो संसर्गा भाव प्रतियोगित्व व्याप्य ही नहीं है। जी आकाशात्यंता भाव, क्योंकि आकाशात्यंता भाव तो प्रमेयत्व अविधेयत्व आदि केवलान्वयी धर्मों में भी है। जी जी आकाशात्यंता भाव तो केवलान्वयी धर्मों में है, और वो केवलान्वयी धर्मों का न तो ध्वंस होता, न उत्पत्ति होती, न अत्यंता भाव होता, तो इसलिए वो केवलान्वयी धर्म संसर्गा भाव प्रतियोगित्वानधिकरण है, अर्थात संसर्गा भाव प्रतियोगित्वाभावत है। जी जी उन संसर्गा भाव प्रतियोगित्वाभावत में ये आकाशात्यंता भाव के रहने के कारण संसर्गा भाव प्रतियोगित्व व्याप्यता इसमें है ही नहीं, अतः विचार की आशंका नहीं कर सकते हैं। आकाशात्यंता भाव से संसर्गा भाव प्रतियोगित्व व्याप्य नहीं है, अतः हेतु नहीं। ठीक है? जी जी ठीक है। अब ये हाँ, अब समझिएगा। अब बेटा
ईश्वर। जी। अब जो है उस मूल जो विरोधी अनुमान है उस पर हम विचार करने चाहते हैं, प्रतिपक्षानुमान। जी प्रतिपक्षानुमान, जी है ना। तो भुने भुवन ओ भुवन। जी जी गुरु जी। अब हम ये तो अभी तक हम चर्चा कर रहे थे जो साध्य प्रसिद्धि अनुमान था, साध्य की प्रसिद्धि का अनुमान था, उसमें अभी तक हमने विचार किया है, ये विचार किया शंका। अब साध्य प्रसिद्धि मान लीजिए हो गई, क्योंकि उसमें जो व्यभिचार दोष देने के लिए उद्यत हुए वेदांती, वो व्यभिचार जो है नहीं बन पाया। जी जी साध्य प्रसिद्धि हो गई। अब जी साध्य प्रसिद्धि हो जाने के बाद पुनः हम उसी अनुमान पर विचार कर रहे हैं कि जिस अनुमान के द्वारा तंत्वारब्धत्व हेतु के द्वारा, है ना, एतत् तंतुनिष्ठ तंतुनिष्ठ अभाव अप्रतियोगित्व जो है साध्य के अभाव का साधन किया था। इति चेन्न एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम् यत्र एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम् तत्र एतत् तंत्वारब्धत्वाभावः इति व्यतिरेक व्याप्तेः एतत् निष्ठ प्राग भाव प्रतियोगित्वस्य उपाधित्वेन विरोधात हीन बलत्वात्। अब लीजिए, इसमें ये जो अनुमान है आपका, तो अनुमान जहां पर साध्य का अभाव, वहां पर साधन का अभाव, व्यतिरेक, ठीक है। यत्र एतत् तंतु आरब्धत्वम् तत्तत् एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम्, है ना। यहाँ पर कोई उपाधि नहीं बन पा रही है। क्यों उपाधि नहीं बन पा रही है? क्योंकि उपाधि अन्वय व्याप्ति नहीं बनती ना। हाँ, अन्वय व्याप्ति में ही उपाधि कोई होती है ना, कोई दृष्टांत में ही उपाधि होती है, तो व्यतिरेक में उपाधि नहीं बनता। अब माने अन्वय में ये व्यतिरेक व्याप्ति में उपाधि नहीं बन पा रही है, तो हम उस व्यतिरेक व्याप्ति के साध्य के अभाव को व्याप्त बना करके साधन के अभाव को जब व्याप्त बनाएंगे, उसमें भी कोई उपाधि नहीं होनी चाहिए, परंतु उसमें उपाधि बनेगी। चलिए, यत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम, ये क्या हुआ? साध्य का अभाव। तत्र एतत् तंत्वारब्धत्व अभावः, तंत्वारब्धत्व जो था वो साधन था, उसका अभाव व्यापक, उसका अभाव व्यापक है। इस व्यतिरेक व्याप्ति में एतत् निष्ठ प्राग भाव अप्रतियोगित्व ही उपाधि है, ठीक है। चलिए सुना, एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व कहाँ पर है? एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व अन्य पटादि में, आन पटादि में है। उस पटादि में एतत् तंत्वारब्धत्वा भाव है कि नहीं है? एतत् तंत्वारब्धत्वा भाव है? हो जाएगा। कहे जबरदस्ती कहे के लिए कह रहे हो? हमारे नहीं दबाव नहीं है। अच्छा, वो जो उपाधि को सोच रहा था, वो जो पटांतर है, उस पटांतर में एतत् निष्ठ माने एतत् तंतुनिष्ठ प्राग भाव अप्रतियोगित्व है कि नहीं है? है।
एतत् तंतुनिष्ठ प्राग भाव का प्रतियोगी तो एतत् पटना है, जी जी, अन्य पट नहीं। अन्य पट है नहीं, यही उपाधि हो गई। अतः ये उपाधि के कारण, इस उपाधि के कारण जो ये आपका सत प्रतिपक्ष था, विरोधी अनुमान था, ये हीन बल हो गया। समबल होना चाहिए ना सत प्रतिपक्ष को। माने जो अनुमान है उस अनुमान में यदि प्रकट अनुमान में कोई उपाधि आदि नहीं है, व्यभिचार आदि नहीं है, तो जो प्रतिरोधी अनुमान है वो प्रतिरोधी अनुमान में भी उपाधि आदि नहीं होना चाहिए, तब न समान बल होगा जी। तो समबलत्व तो उसमें न होने के कारण ये सत्य प्रतिपक्ष जो है हमारे पूर्व अनुमान की अनुमिति का बाधक नहीं। जी। ठीक है, सुनो प्रांगे जी। एतत्तन्त्वारब्धत्वाभाव व्यापकस्य एतत्तन्तुनिष्ठत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वस्य पक्षावृत्तेः पक्षवृत्तितया संधिहार्यमानस्य एतत्तन्तुनिष्ठत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वात् व्यापकत्वात्। अब कहा कि आपकी उपाधि को क्या करेंगे, कहा एतत् तंतु आरब्धत्वाभाव व्यापक जो एतत् तंतु निष्ठत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वस्य पक्ष में वृत्ति नहीं है। एतत् तंतु आरब्धत्व जहाँ पर एतत् तंतु आरब्धत्व नहीं है, वो एतत् तंतु आरब्धत्व का व्यापक जो एतत् तंतु निष्ठत्यन्ता भाव अप्रतियोगित्व जी। वो जी 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 है ना, एतत् तंतु निष्ठत्यन्ता भाव एतत् तंत्वारब्धत्वा भाव व्यापक जो एतत् तंत्वानिष्ठत्यन्ता भाव प्रतियोगित्व है, वो पक्ष पट में नहीं है। प्राग भाव कह रहे गुरुजी, प्राग भाव। हाँ, प्राग भाव अप्रतियोगित्व जो है पक्ष में नहीं है, है ना। अच्छा, अवृत्ते तत्र च पक्षवृत्तितया संदिह्यमान एतत्तन्तु निष्ठत्यन्ता भाव प्रतियोगित्व अव्यापकत्व। अतः पक्षे यदि वृत्तिरेव नास्ति एतत्तन्त्वारब्धत्वाभाव व्यापक एतत्तन्तु प्राग भाव प्रतियोगित्व यदि वृत्तिर्नास्ति, पक्षे वृत्ति अत्र की कथं वृत्तिर्नास्ति, यतः वृत्तिर्नास्ति तत्र संदिह्यमान एतत्तन्तु निष्ठत्यन्ता भाव प्रतियोगित्व अव्यापकत्व। अतः व्यापक क्यों हो गया, क्योंकि वहां पर उस पट में एतत् तंतु निष्ठत्यन्ता भाव प्रतियोगित्व का वो व्यापक है कि नहीं है, कहा संदेह के कारण उसमें एतत् तंतु निष्ठत्यन्ता भाव प्रतियोगित्व मान लिया जाता है। अतः एतत् तंतु निष्ठत्यन्ता भाव प्रतियोगित्व का व्यापक नहीं। समझ लिया कि नहीं? क्योंकि समन्वय हो जाने पूर्व पक्षी सब पक्ष में किया अनुमान सोपाधि को देख करके उसी में बता रहे हैं कि एतत् तंतु
संदिह्यमान जो एतत् तंतु निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व पक्षवर्तितया, तो एतत् तंतु निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व जो है वो पक्षवर्ती ही कहाँ से सिद्ध होगा, कहा संदिह्यमानतया। जी जी तो उसका तो व्यापक नहीं हुआ। जी, राग भाव अप्रतियोगी तो नहीं जाएगा उसमें, नहीं जाएगा। अब साधन का ये आपका व्याप्य का अव्यापक हो गया, व्यापक का व्यापक हो गया। व्याप्य का दृश्यत्वादि अनुपत्ति प्रतिकूल तर्क पराहते वक्षमाणत्वा। अब ये दूसरा प्रश्न है बेटा। अब यदि पटः सत्यः न स्यात् तदा दृश्यो न स्यात्। दृश्यत्वनुतानुपत्ति अनुपत्या पटस्य सत्यत्वं सूचिक्रियते। पटस्य सत्यत्वे एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्वं न स्यात्, है ना। ये पूर्व पक्ष था, ये पूर्व पक्ष है। इतना दृश्यत्वानुपत्ति, ये पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष दोनों इसमें है। तो पहले पूर्व पक्ष को समझ लीजिए। पूर्ववादी ये कहना चाहता है कि यदि पटः सत्यः न स्यात् तदा दृश्यो न स्यात्, है ना। तस्य पटस्य दृश्यत्वानुपत्या पटस्य सत्यत्वं स्वीक्रियते। अतः पटः मिथ्या निषाद होगा। अरे सुना यार, अनुर जी आगे कह रहे हैं, वो दृश्यत्व जो है वो मिथ्या तो ठीक निषाद। है। ना ना ना, सुनो सुनो, पूर्व पक्षी जो है दृश्यत्वानुपत्ति प्रतिकूल तर्क पराहते है वक्षमाणत्वा कहना चाह रहे हैं। प्रतिकूल तर्क पराहत पराहति वक्षमाण है वो। अतः प्रतिकूल तर्क यदि पटः सत्य दृश्यत्वात् पटांतरवत, इस पक्ष को प्रतिकूल तर्क मानेंगे। उसमें पटः यदि सत्य पटः यदि सत्य नासात् तदा दृश्यो न स्यात्। अतः पटस्य दृश्यत्वनुपत्या पटस्य सत्यत्वम् अभिमतम् अस्ति। अतः पटे अत्यंताभाव प्रतियोगित्वमेव अस्ति। चित्त हेतु चित्त हेतुरपि अस्ति, अपटः सत्यः अस्ति। अतः मिथ्याभावत हेतु अंशित्व, ये जो है उसका अंशी माने गूढ़ प्रथम अंश में उसका ये प्रश्न है ना। कि पट यदि सत्य नहीं होता तो ज्ञान विषय नहीं होता, जो दृश्य नहीं होता, दृश्य नहीं होता। क्योंकि जो भी दृश्य होते हैं वो ज्ञान के विषय होते हैं। ज्ञान विषय जो नहीं है वो सत नहीं है। बंध्या पुत्रादि इतने अंश को लेकर के वो पूर्व पक्ष है। उसका उत्तर पक्ष ये है कि ये जो दृश्यत्वानुपत्ति प्रतिकूल तर्क है, ये प्रतिकूल तर्कापहरण प्रकरण में हम कहेंगे ना, यहाँ पर इसको मत अभी लाइए जी। समझा हो। कहा ये जो प्रतिकूल तर्क के द्वारा वाद प्रस्तुत करना चाहते हैं, कहा ये प्रतिकूल तर्क जो है बाधोद्धार प्रकरण में हम आगे चल करके प्रतिकूल तर्क बाधोद्धार भी हम आगे चल कर करेंगे। तो वहां की बात है ना, यहाँ बात इसको भी मत लाइए। समझ हो गया।
कहा ठीक है, हम दूसरी उपाधि ला देते हैं। ये उपाधि कहाँ पर लाया जा रहा है? वो जो वेदांती का अनुमान है उसमें उपाधि की चर्चा ये कर रहा है। अभी जी अच्छा, जी जी अयम पट तंतुनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगी अंशित्वात्, इसमें ना। अंशित्वात्, इसमें पहली उपाधि का वो किया था, उद्भावन किया था, है ना। अब इसके बाद दूसरे उपाधि का उद्भावन कर रहा है। व्यतिरेक एक तत्ता भाव प्रतियोगिता इत्यादि दी हीन बलत्वात्, ये तो हो गया, है ना। एक जी जी संधि इत्यादि अतएव एक तंत्र। अब एतत् तंतु अनारब्धत्व न उपाधि है, कौन उपाधि? प्रकट अनुमान है। हाँ, जी जी प्रकट अनुमान है। जी जी एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगी अंशित्वात्। तो जी इतर पटांतरवत है ना, तो जी इस जी, पटांतर। पटांतर में अंशित्व भी है। जी कहो हेलो ईश्वर, जी है। जी 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 पटांतर में अंशित्व हेतु है। जी पटांतर में एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व भी है। जी तो एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व पटांतर में हो गया। पटांतर एतत् तंतु आरब्ध नहीं है, अतः पटांतर में एतत् तंतु अनारब्धत्व रह गया। साध्य व्यापकता आ गई। साध्य व्यापकता आ गई। अब आइए पक्ष में। पक्षीभूत जो एतत् तंतु माने एतत् संवेद पट है, उस पट में एतत् तंतु अनारब्धत्व नहीं है। एतत् तंतु आरब्ध है ना वो, तो एतत् तंतु आरब्धत्व उसमें नहीं है और हेतु है अंशित्व हेतु रह गया। साधना व्यापक। तो साध्य के व्यापक और साधन के अव्यापक जो है, एतत् तंतु अनारब्धत्व जो है उपाधि हो गई। जी समझा हो? जी अच्छा, अब उपाधि में व्यापक उपाधि ये है कि नहीं है, उपाधि का परीक्षण पहले हो जाए ना, क्योंकि उपाधि को परीक्षण करना होगा तो उपाधि का अत्यंताभाव व्याप्य होगा और वो साध्य का अत्यंताभाव व्यापक होगा। उस स्थल में यदि व्याप्य व्यापकता उपाधि अत्यंताभाव की व्याप्यता साध्य अत्यंताभाव की व्यापकता में कोई उपाधि कोई व्यभिचार आदि नहीं होता, तब तो साध्य की व्यापकत्वेन उपाधि को हम गृहीत कर सकते हैं। ठीक है ना? तो जी उपाधि का अभाव क्या हुआ? एतद आरब्धत्व, एतत् तंतु आरब्धत्व। जी अच्छा, ये उपाधि का अभाव हुआ। और साध्य का अभाव क्या हुआ? एतत् तंतु निष्ठ अत्यंता भाव अप्रतियोगी। है ना? नहीं, हाँ वो साध्य, हाँ साध्य का अभाव हुआ। जी तो जहां जहां एतत् तंतु आरब्धत्व है, वहां एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंता भाव अप्रतियोगित्व है। साध्य व्यतिरेके, साध्य माने यहाँ पर ही ये उपाधि में ही उपाधि होगी। जी उपाधि है इसमें उपाधि क्यों है? जी उपाधि तत्व क्यों? अव्याप वृत्ति संयोगाभिगमे है ना, तो
तत्र साध्य व्यतिरेक साध्य माने सोपाधिकत्वस्य उक्तत्व। क्या सोपाधिकत्व आपने दिया? यहाँ पर कौन सी उपाधि आ गई तो देखिए। तो इसकी सोपाधिकता हमने पहले ही कह दिया, तो कहाँ कह जी दिया जी हमने? कहाँ? जी। एतत् तंतुनिष्ठा अप्राग भाव अप्रागाभाव अप्रतियोगित्व ये उपाधि हाँ, थी उस प्रतिपक्षानुमान में। प्रतिपक्षानुमान में। जी तो जी। और वही ये तो उसी को तो यहाँ पर आप कहना चाह रहे हैं। जी उसी को कह रहे हैं। ये जो आपका उपाधि का अभाव होगा, वो उपाधि उपाधि का अभाव क्या है? एतत् उपाधि का अभाव तंतुनिष्ठा भाव अप्रतियोगी मान यत् यत् एतत् तंत्वारब्धत्वं तत्तत् एतत् तंतुनिष्ठा भाव अप्रतियोगित्वं। यही जो आपका जी जी ये जो आपका पूर्व में अनुमान है। प्रतिपक्ष अनुमान था, वो अनुमान जो है उपाधि हाँ के उपाधि भाव व्याप्य और साध्य भाव का व्यापक रूप ही है। जी जी सोपाधि है। वो उसमें हमने उपाधि दे चुके, उसमें उपाधि हमने जी दे दिया है। हाँ, उसमें उपाधि जो तो हम दे चुके हैं, है ना? एक तंत्र तो जी वो उसमें तो उपाधि दी जा चुकी है ना? जी अतः एतत्तंत्रता भाव प्रतियोगिता व्यतिरेक उपाधि में जो है हमने उपाधि दे दिया है, इसलिए हीन बल है। अतः ये भी उपाधि तो तद होती है तत्तंतु अनारब्धत्व, तो ये उपाधि होती कि तत्तंतु आरब्धत्व व्याप्य और तंतुनिष्ठ अत्यंता भाव अप्रतियोगित। व्याप्त व्यापक भाव में यदि कोई दोष न होता, परंतु इस व्याप्त व्यापक भाव का रूप ही आपका प्रतिरोधी अनुमान। श्रुति सुन रही है ना बेटे? जी गुरु जी। आ रहा है जी ना गुरु समझ जी में? सुन रहे हैं। जी गुरु हाँ, जी। क्योंकि इसी प्रकार से आगे केवल हमको उपाधि पर ही विचार करना है। जी गुरु जी। तो इसलिए ये जो है एक दोष। दूसरा दोष ये है इसमें अव्याप वृत्ति संयोगाभ्युगमे तत्र व्यभिचार। व्यभिचार यतश्च अव्याप वृत्ति संयोगा। अव्याप वृत्ति संयोगादि में एतत् तंतु हाँ हाँ का अनुमान का कारण था। हाँ, अव्याप वृत्ति संयोगादौ व्यभिचारः कथमिति तत्र व्यतिरेके अव्याप वृत्ति यत्र यत्र एतत् तंतुनिष्ठात्यंता भाव प्रतियोगित्वम् तत्र तत्र एतत् तंतु आरब्धत्वम्। यह व्याप्ति मिलनी चाहिए। यत्र यत्र एतत् तंतुनिष्ठात्यंता भाव प्रतियोगित्वम् तत्तत् एतत् तंतु अनारब्धत्वम्। क्योंकि आपने इस व्यतिरेक उपाधि का व्यतिरेक उपाधि के व्यतिरेक से साध्याभाव का साध्य का व्यतिरेक साधन करेंगे आप, है ना? जी है ना? तो आप लीजिए, अब आपका साध्य जो है, जहां जहां साध्य का भाव है वहां वहां एतत् तंतु अनारब्धत्व होना चाहिए। अब चलिए, जो आपका अव्याप वृत्ति संयोग को यदि आप मानेंगे तो उस संयोग में एतत् तंतु आरब्धत्व है, एतत् तंतु अनारब्धत्व नहीं है।
एतत् तंतु आरब्धत्व ही है। ठीक है। संयोग में गुरुजी। संयोग जो है एतत् तंतु संयोग भी तो गुण है ना। तो समवाय संबंध से तंतुओं से न आरब्ध होगा। जी जी। तो एतत् तंतु आरब्धत्व उसमें विद्यमान है। अब जो है आपका व्याप्य जो है एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्वाभाव भी होना चाहिए। परंतु एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्वाभाव नहीं। एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व है उसमें। एतत् तंतु संयोग में एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित है, किंतु एतत् तंतु संयोग एतत् तंतु से आरब्ध होने के कारण एतत् तंतु संयोग एतत् तंतु अनारब्धक तो नहीं है ना। अब जो यदि आप ये कहेंगे कि जो एतत् तंतु का अत्यंता भाव प्रतियोगी हो उसको एतत् तंतु अनारब्ध होना चाहिए ना। ये जो आप ये वो जो आपका अनुमान यही ना है। एतत् तंतु तंता भाव अप्रतियोगी एतत् तंतारब्धत्वात् व्यतिरेक क्या होगा कि जो एतत् जो एतत् तंतु अनारब्ध है वो एतत् तंतु निष्ठत्यंता भाव प्रतियोगी है। ये न व्यतिरेक हुआ अनुमान में। जी गुरु जी। समझ रहे हो ईश्वर की नहीं? हाँ, अरे व्यतिरेक में व्यभिचार देना है। जब आपका एतत् तंतु अनारब्धत्व ये है आपका हेतु होगा एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व जो प्रतिपक्षी अनुमान है उसका साध्य होगा। तो हेतु का अभाव जो है एतत् तंतु आरब्धत्व होगा जी। और व्यापक होगा माने साध्य का अभाव एतत् तंतु होगा। अब चलिए तो वहां पर जो व्यभिचार क्या हुआ कि जो संयोग है वो संयोग एतत् तंतु आरब्ध है ना। जी। एतत् तंतु और एतत् तंतु आरब्ध है जी। तो एतत् तंतु आरब्धत्व अनारब्धत्व क्या कहना है इसमें व्यभिचार किस स्थल का है इधर उधर हो जाता है ना। चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। एतत् तंतु सत्यंता भाव प्रतियोगित्व ठीक है, किंतु एतत् तंतु संयोग तंतु आरब्ध होने का एतत् तंतु संयोग में एतत् तंतु अनारब्धत्व नहीं आरब्धत्व। अच्छा तो इसमें साक्षात व्यभिचार ले लीजिए ना जी। है ना। तो साक्षात एतत् तंतु आरब्धत्व में इसी सीधे देखिए साध्य का अभाव साध्य जो है एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंता भाव अप्रतियोगित्व है। संयोग में एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व तो नहीं है क्योंकि यह व्याप्य व्यक्ति धर्म। आओ ईश्वर ओ ईश्वर हो गया। चलिए तो एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंत क्योंकि अव्याप्त व्यक्ति पदार्थ का अत्यंता भाव भी जिसमें वो रहता है उसका अत्यंता भाव भी रहता है। जी गुरुजी जी। तो संयोग जो है का तंतु में अभाव भी है और संयोग जी। भी है। संयोग भी है गुरुजी जी। तो संयोग जो में
एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंता भाव अप्रतियोगित्व नहीं रहा। जी जी, और हेतु रहा एतदारब्धत्व, एतदारब्धत्व रह गया तो सीधे सीधे ये जो विचार हो विचार गया। है। विचार हो गया। इसलिए ये जो आपका अनुमान था, अयम पता अनुमान में विचार एतत्तंतुनिष्ठत्यंता भाव अप्रतियोगी एतत्तंतारब्धत्वात्, ये इसमें उपाधि दिया, उपाधि के बाद व्यभिचार भी दिया, है ना। जी गुरुजी। यत्र एतत् तंतु निष्ठत्यंता भाव प्रतियोगित्वं तत्र एतत् तंतु अनारब्धं त्वम् इति न साध्य व्यापकता गृहोपि तत्रैव व्यभिचारात् इति सर्वम् अनवद्यम्। इस प्रकार से साध्य के अभाव से साधन के अभाव को यदि साधन करना चाहें, यत्र वर्णे नास्ति धूमो नास्ति, तो यत्र एतत् तंतुनिष्ठत्यंता भाव प्रतियोगित्वं तत्र एतत् तंतु अनारब्धत्वं, यह भी, इसका भी साध्य व्यापकता ग्रह भी नहीं होगा, क्योंकि तत्र व्यभिचार, कहाँ पर व्यभिचार हो जाएगी? संयोग नहीं, संयोग में, जी, क्योंकि संयोग में ये तंतुनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व है, तंतु अनारब्धत्व नहीं, इसलिए वहीं पर व्यभिचार हो जाएगा। इस प्रकार से सकल दोषों से मुक्त हुआ आपका अंश हेतु। ठीक है। जी जी जी। अब जो है कुछ दूसरे जो है अनुमान का विचार करना चाह रहे हैं। ये कोई विद्यासागर जी महाराज हैं, ये कहाँ के थे, कौन थे? इतने आचार हमारे यहाँ हैं, तो उन आचारों के ग्रंथों का भी आज तक उल्लेख नहीं मिलता है। अब आनंद बोधाचार्य का कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ है, आज तक हमको भी तो नहीं ध्यान में आता है। अब इसी प्रकार से विद्यासागर आ गए, ठीक है, ब्रह्म सिद्धिकार सीधे सीधे दे दिया, उनको तो जानते हैं सब लोग ब्रह्म सिद्धिकार। अब विद्यासागर जी ने एक अनुमान का प्रयोग किया है, उस अनुमान का विचार भी हम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमको अब ये समाप्त कर देना है कि अनुमानों के जो हेतु हैं, उन हेतुओं में व्यभिचार आदि की शंका का निवारण हमको करना है। विमतम ज्ञान व्यतिरेके आसक्त, ज्ञान व्यतिरेके अनुपलभ्यमान स्वप्नादिवत, है ना। तो ज्ञान व्यतिरेके असत्व साध्य है, ज्ञान व्यतिरेके अनुपलभ्यमानत्व हेतु, विवादास्पद प्रपंच जो है स्वप्न दृष्टांत है। ठीक है। ये कौन भैया बड़ा भाई से पानी मांग रहा है? चलिए, तो देखिए, ज्ञान व्यतिरेके असत्वम नाम चिद व्यतिरेकेण असत्वम, वही मिथ्यात्व है। चिद व्यतिरेकेण असत्वम नाम चिद अतिरिक्त सत्ता भावत्वम तदेव आरोपितत्वम तदेव मिथ्यात्वम, है ना। ज्ञान व्यतिरेकेण असत्वम नाम अधिष्ठान सत्तातिरिक्त सत्ता भावकत्व, है ना। तदेव मिथ्यात्वम व आरोपितत्वम व अध्यस्तम व तदेव।
समझाओ ना। ज्ञान व्यतिरेकेण सत्व का मतलब ये है कि अधिष्ठान अतिरिक्त सत्ता कत्वाभाव, यही मिथ्यात्व भी है। अध्यस्त कहे, मिथ्यात्व कहे, कुछ भी कहे, ठीक है ना हो। अज्ञान व्यतिरेकेण अनुपलब्धत्व है। दृष्टांत में स्वप्न आदि को दिया। तो स्वप्न जो है ज्ञान से अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं, अंतःकरण परिणाम ही स्वप्न है। संस्कार रूप स्वप्न माने वो नैयायिक लोग या हम लोग अविद्या का परिणाम माने, परंतु ज्ञान से अतिरिक्त कोई वस्तु वहां पर नहीं है। तो ज्ञान व्यतिरेके अनुपलब्ध मानता ही जो है स्वप्न में है, और अज्ञान व्यतिरेकेण सत्य भी स्वप्न में है। ठीक है। यदि पंच मिथ्यात्व में किसी भी एक लक्षण के द्वारा लक्षित इसे प्रकार से हो जाएगा। ज्ञान व्यतिरेकेण अनुपलब्ध मानत, इसका अर्थ है चिदाभास के रहने पर ही उपलब्ध मानत में रहेगी। ज्ञान व्यतिरेकेण सत्वम उक्त मिथ्यात्वन्नतमत्वम इति साध्य। ज्ञान व्यतिरेकेण सत्व उक्त जो उक्तानि यानि मिथ्यात्व रूपाणि तेषु अन्यतमम् एव ज्ञान व्यतिरेकेण सत्वम। ठीक है। अधिष्ठान सत्ता कृत सत्ता कत्वा भावत्वम सर्वेषु, तो जो भी आप मिथ्यात्व भी कहे हैं सभी मिथ्यात्व में ये स्वरूप जाता है, अन्यतम है। ठीक है हो। जी 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 ईश्वर है। और ज्ञान व्यतिरेकेण अनुपलभ्यमानत्वम, ठीक है। ज्ञानेन उपलब्धि ज्ञानातिरिक्तेन यस्य उपलब्धि नास्ति तदनुपलब्धत्वम, सभी पदार्थों में है, मिथ्याभूत पदार्थों में। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तत्भाषा सर्वमिदं भवाति। ज्ञान रूपम आत्म तत्वम बिना उपलब्धि नास्ति। यावत् कालम ज्ञानेन न भाष्यन्ते तावत् प्रतीतिर्न भवति। अतः ज्ञान व्यतिरेकेण उपलब्धमानत्व, व्यतिरेकी वो जो प्रतिपक्षी है, और प्रतिपक्षी भी सभी पदार्थों को मानता है कि ज्ञान व्यतिरेकेण उपलब्ध मानता नहीं है, क्योंकि हम ही थोड़ा ज्ञान के अतिरिक्त ज्ञान व्यतिरेकेण ज्ञानाभाव दशायाम उपलब्ध मानता कस्यापि पदार्थ से नास्ति। जिस पदार्थ का ज्ञान नहीं तो उसकी उपलब्धि क्या हो। तो ये जो हेतु है ये उभयवादी सम्मत है। ज्ञान व्यतिरेकेण उपलब्ध मानत्वम चिदाभासे सत्य मानत्वम, ये हमारे मत में होगा। ज्ञान व्यतिरेकेण उपलब्ध मानत्वम इत्यसुको अर्थः चिदाभासे सति, चिदाभासे चित्ता चिदा चिता ज्ञानेन आभासे सत्येव उपलब्ध मानत्वम तदेव ज्ञान व्यतिरेकेण उपलब्ध मानत्वम। न किंचित अनुपन्नम अत्राति कश्चित् काचित् अनुपत्तिर्नास्ति एवं अन्येषामपि प्रयोगः। ये बताना चाहते हैं कि इतने जितने प्रयोग थे हमको स्मरण हुए हैं, उन प्रयोगों के दोष का वारण तो हमने कर दिया है। अब भी और भी जो कोई प्रयोग आवे तो हमने एक आपको रास्ता दे दिया है, मार्ग बता दिया है, जिस मार्ग के माध्यम से अपने सिद्धांतानुसार उन प्रयोग मिथ्यात्व साधक उन अनुमान प्रयोगों को भी यथावत उपादन आपको करना है। ओम शिव और आपका कल्याण हो। गुरुजी एक छोटा सा ये है,
गुरुजी ये ज्ञान व्यतिरेकेण अनुपलभ्यमानत्वात्, ये जो है ये हाँ हम असत में क्यों नहीं ले जा सकते गुरुजी? ये हेतु मतलब असत पदार्थ, हाँ, तुच्छ पदार्थ जो है। अरे वो अनुपलब्धमान है ना, वो स्वयं अनुपलब्धमान है, ज्ञान व्यतिरेकेन अनुपलब्धमान नहीं है, ओह अच्छा अच्छा, ऐसे बोलना है। उसमें विशेषण अंश नहीं है। अच्छा 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 जी जी गुरुजी। इसीलिए उन्होंने कहा कि चिदाभासे सत्य उपलब्ध मानत्वम, हाँ हाँ ये उन्होंने जी गुरुजी। बताया कि चिद हाँ के प्रकाशित होने के बाद जिसकी उपलब्धता हो वही ज्ञान व्यतिरेक अनुपलब्धमान है, और उसकी तो कभी उपलब्धता ही नहीं होती है आलिक पदार्थ। ठीक है ना बेटा? जी गुरुजी इसलिए जी। उसमें केवल अनुपलब्ध मानव तो नहीं है, ज्ञान व्यतिरेक अनुपलब्ध मानव है। अनुपलब्ध मानता ही तो बन ही नहीं सकती थी, क्योंकि जी अनुपलब्ध मानता तो पक्ष में नहीं रहेगी, पक्ष में तो उपलब्ध मानता ही बैठेगी। जी तो वही है। इस प्रकार से ये अनुमान आपके हो गए, है ना? और हम कल जो है उपाधि पर विचार करेंगे, कल और परसों तक थोड़ा बहुत विचार। तो कल उपाधि यहाँ पर जो है उतनी गति से नहीं चलता है, अब आगे चल करके स्वयं सीधे उपाधि पर ही विचार करना है ग्रंथ पर। इसलिए 4 पंक्ति हो 10 पंक्ति हो, परंतु जो पंक्ति हो तो जो जानने वाले हैं समझने वाले हैं वो समझ लें, और क्योंकि वैसे ही जो समझने वाले थे पढ़ने वाले थे वही इसमें केवल आ रहे हैं 10-15 लोग, तो उन लोगों को केवल पाठ सुना दिया जाए संस्कृत भाषा में। इसलिए हमने संस्कृत के साथ साथ हिंदी का व्याकरण यहाँ पर से हमको करना पड़ा, क्योंकि जो परिच्छिन्नत्व हेतु पर जब उपाधि उनका विचार चलने लगा तो हमको पहले से ज्ञान हुआ कि इन हेतुओं के विचार में केवल भाषा संस्कृत भाषा मात्र से इनका समन्वय करना जो है वो अवगत करा देना कठिन होगा, इसलिए हमने अपना लिया था पहले से ही। तो ये हम आगे चल करके भी हम उपाधि विचार कल करेंगे 3 तारीख को, और परसों के दिन भी घंटा आधा घंटा यदि रह जाएगा तो करेंगे, अब बाद में जो है कुलपति लिया करके इसका परिसमापन कर देंगे। तो हम यहीं रह देते हैं, क्योंकि आपका 5:30 बज गया है, और उपाधि का यदि हम थोड़ा भी विचार करेंगे तो पूर्व पक्ष ही नहीं हो पाएगा। तो हम उपाधि का विचार, अब एक तरह से आप उपाधि को समान स्वरूप समझिए गए हैं, क्योंकि उपाधि बहुत ज्यादा कही गई है ना? और ये उपाधि महान व्याधि है। जी गुरु जी गुरुजी। ओ जो गदाधर भट्टाचार्य हैं उन्होंने उपाधि ग्रंथ लिखा है। उपाधि ग्रंथ जो उपाधि है वो उपाधि ग्रंथ को स्वयं हमारे गुरु जी कह रहे थे कि आज तक कोई बेटा विद्यार्थी मिला कि जिसको हम पढ़ाते और वैसे का पढ़ाएंगे उपाधि ग्रंथ है। हाँ, तो बता रहा था कि एक पक्षता ग्रंथ उन्होंने लिखा और एक प्रामाण्य ग्रंथ। तो वो पहले कवि थे गदाधर भट्टाचार्य, तो कोई कवि सम्मेलन हो रहा था तो किसी ने उनको आहूत किया कि आप भी काव्य पाठ करिए। तो उन्होंने कहा उपाधिस्तु महाव्याधि पक्षता प्राण घातनी, उपाधिस्तु महाव्याधि पक्षता प्राण घातनी नमः प्रामाण्यवादाय मत कवित्वात हारिणी। ये उपाधि थोड़ा कठिन हो जाती है इसको, क्योंकि जो सपक्ष है वहां पर समन्वय। इसके बाद अभी उपाधि के हम स्वरूप पर विचार नहीं किए हैं, हम थोड़ा विचार यहाँ पर करें, क्योंकि उपाधि कौन हो सकती है। नहीं तो सामान्यतया जो उपाधि आप पढ़ते चले आ रहे हैं
साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्व, केवल इतने मात्र को यदि उपाधि मान लें तो वो सर्वत्र उपाधि हो सकती है। पक्ष भिन्नत्व जो है सर्वत्र उपाधि है, क्योंकि पक्ष में पक्ष भिन्नत्व तो रहेगा नहीं। अब दृष्टांत में साध्य है तो पक्ष भिन्नत्व व्यापक हो जाएगा, साध्य का व्यापक हो गया, और साधन जो है पक्ष में रह गया तो पक्ष भिन्नत्व जो है वो आपका साध्य का व्यापक और साधन का अव्यापक। इसलिए साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्व उपाधि है। इस उपाधि के स्वरूप को समझना होगा तो समव्याप्यता, माने समव्यापकता समव्याप्यता होनी चाहिए। ये साध्य की व्यापक भी होनी चाहिए, साध्य की व्याप्य भी होनी चाहिए। तो जहाँ पर साध्य है वहां पर उपाधि, और जहाँ पर उपाधि नहीं वहां साध्य का अभाव नहीं, अपितु वो तो हो ही जाएगा। जहाँ पर उपाधि नहीं है वहां साध्य का अभाव हो तो ही जाएगा, परंतु यत्र साध्यम तत्र उपाधि, यत्र उपाधि तत्र साध्यम, ये दोनों करना है। क्योंकि साध्य को भी वहां पर है, दोनों की दृश्यत्व, जिस प्रकार से ज्ञेयत्व प्रमेयत्व, जो धर्म है परस्पर व्याप्ति भी होते हैं, परस्पर व्यापक भी होते हैं, उसी प्रकार से हमको उपाधि के स्तर पर विचार करना। अतः वो कोई भी उपाधि नहीं मानी जाएगी जो पक्षेतरत्व के सम हो जाएगी। पक्षेतरत्व उपाधि क्या है? केवल पक्ष की व्यावृत्ति में उपाधि बड़ी है, केवल पक्ष की व्यावृत्ति केवल कराती है। तो उस प्रकार की पक्ष व्यावृत्ति मात्र जिस उपाधि के द्वारा होगी वह उपाधि को पक्षेतरत्व सम्मान करके उसको उपाधि हमको नहीं कहें, अपितु उपाधि वही मानी जाएगी जो साध्य की व्यापक हो और साधन की भी अव्यापक। साध्य की व्यापक हो और उपाधि का भी व्यापक साध्य, उभयत्र जो है व्यापकता, उभयत्र व्याप्यता, उपाधि साध्य में समव्याप्ति होना चाहिए उपाधि को, क्योंकि समव्याप्त उपाधि को नहीं मानेंगे तो पक्षेतरत्व का, पक्षेतरत्व कहें, पक्षान्यत्व कहें, पक्ष भिन्नत्व कहें, एक ही बात है। पक्ष भिन्नत्व साध्य व्यापकत्व सभी साधना व्यापकत्व को हो जाएगा। दूसरी बात, उपाधि साध्य व्यापक साधना व्यापकत्व तो उपाधि में होता है, और वो हेतु में कैसे चला जाता है? वो उपाधि मत हेतु कैसे हो जाता है? कहा वो हेतु उपाधि मत इसलिए हो जाता है कि तद संसर्गित वो हेतु होने से था, वो उपाधि मत हो जाता है। तो ये हम पहले उपाधि का विचार करके और फिर हम उपाधि पर विचार करेंगे। तो वो उपाधियों को जो इन्होंने दिया है और उन उपाधियों को हम ये दूर कर ले जाते हैं तो हमारा ये अनुमान जो है उपाधि से भी उपाधिकत्व जो आपका व्याप्यत्व सिद्धि है, उस व्याप्यत्व सिद्धि जो दोष है हेत्वाभास है उससे भी मुक्त हो जाएगा। फिर रह गया बाध, तो बाध का तो प्रकरण बड़ा लंबा है। पहले प्रत्यक्ष बाध है, फिर जो है अनुमान बाध है, फिर शब्द बाध है, उनका उद्धार, फिर तर्क बाध है, वो उद्धार बहुत आगे तक चलेगा। हमारा ये संकल्प था, इसीलिए हमने 2 दिन बढ़ा दिया। उपाधि तो कम से कम होइएगा, तो कल परसों में हम उपाधि का जी गुरु जी। टाइम क्या रहेगा जी